अगर एक दिन की बात करें तो 6600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इलाज के लिए लंबा इंतजार और एम्बुलेंस में उखड़ती सांसें, ये तस्वीर गुजरात की है। अहमदाबाद से लेकर सूरत तक यही हाल है। अस्पतालों में इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीजन का संकट है। उधर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस को जो पेशेंट को लेकर पहुंची हुई है, लगातार यहाँ पे वेटिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस है वो लगातार इसी तरीके से लाइन में खड़ी हुई है। कम से कम 10 एम्बुलेंस है जो लाइन में खड़ी हुई है, जिसके अंदर मरीज है। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मरीज को जो एम्बुलेंस का स्टाफ है वही इमरजेंसी सर्विस में ट्रीटमेंट दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मरीज है वो जो एम्बुलेंस है उसके अंदर ही बैठे हुए हैं। कल एक दिन में नए मरीज 6690 रहे, जबकि मौतों की तादाद 67 रही। ये नया रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं कि जो टेस्टिंग के लिए लाइन लगती है, ये सारी जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए फ्री टेस्टिंग करवाया जाता है उसके लिए लाइन है। ये लाइन बेहद लंबी है। हर रोज यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग होते हैं जो टेस्टिंग के लिए आते हैं और ऐसे करीब 80 से ज़्यादा टेंट लगाए गए हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में पिछले 24 घंटे के अंदर 6690 जितने केस रजिस्टर हुए, वही अहमदाबाद में ही अकेले 2000 से ज़्यादा केस है। अब जरा शहरों के आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। अहमदाबाद में 2251 नए केस सामने आए, सूरत में 1264, राजकोट में 529 केस आए, वडोदरा में 247 केस सामने आए और जामनगर में 187 नए केस सामने आए। पूरे गुजरात में आफत बढ़ रही है, लेकिन अभी राहत का इंतजार लंबा होता दिख रहा है। अहमदाबाद से गोपी कांघर के साथ आज तक ब्यूरो। तो गोपी हमारे साथ लगातार बनी है। पूरे गुजरात का हाल तो हमने दिखाया गोपी, लेकिन देखिए जब नंबर्स 2000 से ज्यादा पहुंचते, चाहे वो अहमदाबाद पहले नंबर पर हो, सूरत हो, वडोदरा हो, राजकोट हो, चिंता सबसे बड़ी ये कि जो एम्बुलेंस की कतारें आप दिखा रहे हैं, क्या उतने इंतजाम वहां पर अस्पतालों में हैं? क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल नवजोत, अगर गुजरात की स्थिति को हम एक शब्द में कहें तो यही है। हालात के जीने के लिए भी लंबी लाइनें लगी हुई है और मौत के बाद श्मशान गृह में भी लंबी लाइनें लगी हुई है। यही हाल गुजरात के हर एक शहर में देखने मिल रहा है। ना अस्पताल में बेड मिल पा रहा है, ना ही श्मशान गृह में मौत के बाद 5-5, 10-10 घंटे का वेटिंग चल रहा है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के। ये नया सिस्टम आज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे शुरू किया है। ये ड्राइव थ्रू RT-PCR टेस्टिंग यहाँ पे शुरू किया, यानी आप अपनी गाड़ी में आइए, अपने व्हीकल पर आइए और यहीं उसी जगह पर बैठे रहिए और वहीं पे टेस्टिंग करवाइए। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि जो लैब है उस लैब में काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती थी, जिसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक सिम्टोमेटिक लोग होते हैं, या तो दूसरे जो होते हैं वो ट्रैवलर होते हैं, और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है लेकिन किसी के कांटेक्ट में आए थे तो वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए टेस्ट करवाने के लिए आते थे। तो वहां पे सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन है वो मरीज आने के बाद उनको लैब के अंदर इन्फेक्शन लगने की जो संभावना है वो बढ़ जाती थी। तो वैसे में ये शुरू किया गया है। ये RT-PCR टेस्ट जो है इसका नतीजा 24 से 36 घंटे के बीच में आ जाएगा और यहीं पे गाड़ी के अंदर बैठकर लोग सुरक्षित तरीके से अपना RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात नवजोत, सुबह से हम लोग यहाँ पे मौजूद है, कम से कम 500 से ज्यादा गाड़ियां आई है जो यहाँ पे RT-PCR टेस्ट करवा के गई है। यानी आप समझ सकते हैं सुबह 8 बजे यहाँ पे शुरू हुआ, 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक 500 से ज्यादा लोगों ने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया है अहमदाबाद में। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, चंडीगढ़ के हालात क्या है सतीन चौहान बताएंगे, राजस्थान में किस तरह की तस्वीर है, वहां से शरद मेरे साथ रहेंगे, और मध्य प्रदेश का हाल हम रवीश से भी जानेंगे। इसके अलावा शहर दर शहर, राज्य दर राज्य किस तरह की सिचुएशन है कोरोना की, ये भी हम आपको पूरा अपडेट देंगे आज तक पर इस पूरे बुलेटिन में। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ
अवजोत रंधावा, ऑल इंडिया कोरोना रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं हर शहर में हाल क्या है, स्थिति क्या है। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोपी, कुमार, कुणाल, चंडीगढ़ से सतेन चौहान है, मुंबई से मुस्तफा पूरी जानकारी देंगे। जयपुर का हाल भी हम आपको बताएंगे, पूरे राजस्थान में स्थिति क्या है वो भी बताएंगे शरद, और साथ ही साथ रवीश के पास भी चलेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर झारखंड से आपको दे देते हैं जहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। नए मरीजों की तादाद 2800 रही और यहां से अस्पताल की ऐसी तस्वीर सामने आई कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। झारखंड की राजधानी रांची में एक बेटी की ये चीख पुकार सरकार के कानों तक नहीं पहुंच सकी। सदर अस्पताल में तड़पते पिता को बचाने के लिए बेटी की तड़प पत्थर दिल को रुला गई, लेकिन सिस्टम नहीं पिघला। न डॉक्टर मिले न इलाज और लड़की के पिता पवन गुप्ता दम तोड़ गए। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री जी खुद निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, लेकिन सामने ही दहलीज पर मरीज ने दम तोड़ दिया। बेटी चीखती रह गई और मंत्री जी आंकड़े गिनवाने की शर्म की हद पार कर गए। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग तो कोई राजनीति का विभाग है नहीं, ये तो धर्म का विभाग है, मानवता का विभाग है। अब इस पे कोई क्या कह रहा है उतनी अभी फुर्सत नहीं है। अभी ये है कि कैसे भी करके लोग जल्दी जल्दी ठीक हों, जल्दी जल्दी लोगों को बेड मिले, स्वास्थ्य लाभ हो, वो प्रायोरिटी है। झारखंड में अकेले एक दिन में 2800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। रांची में 1000 से ज्यादा मामले सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये हाल रांची का है, जरा मध्य प्रदेश का हाल भी जान लेते हैं। फिर रवीश मेरे साथ मौजूद है, उनसे अभी फिलहाल ताजा स्थिति पूछेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा उछाल नए केसेस में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश पहला सूबा था जिसने नाइट कर्फ्यू से लेकर कुछ शहरों में लॉकडाउन जैसे बड़े कदम उठाए, लेकिन लगता है ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। इंदौर और भोपाल के साथ साथ अब दूसरे शहरों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्कूली परीक्षाओं को जून तक के लिए टालने की बात हो रही है। जरा राज्य के डराने वाले आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। इस साल का सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। एमपी में कल 24 घंटे में 8,998 नए केस आए, जबकि 40 की मौत हो गई। पॉजिटिविटी रेट डरावने स्तर पर 19.3% हो चुका है। देश में 8,998 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस साल का यानी साल 2021 का कोरोना के नए मामलों में सबसे बड़ा उछाल है। ये इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़ के करीब 20% हो गया है। यानी हर रोज जो पॉजिटिविटी रेट है मध्य प्रदेश का, जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें से जो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं उसका आंकड़ा लगातार 2% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और वो अब बढ़कर 20% तक पहुंच गया है। एमपी के हर बड़े शहर में हालात बिगड़ रहे हैं। कल इंदौर में 1552 मामले रहे, भोपाल में इनकी तादाद 1456 रही, जबलपुर में 552 मामले सामने आए और ग्वालियर में 576 मामले। राज्य में अब तक 4261 मौतें हो चुकी हैं। सरकार दावा कर रही है कि इंतजाम पूरे हैं। हम चिंतित तो हैं, निराश नहीं है, हताश नहीं है। हम 3 तरह की रणनीति हमने बनाई है। एक, मुझे खुशी है कि जनता खुद अवेयर हो रही है मध्य प्रदेश की, और अब लोगों ने गंभीरता को समझा है और समझ के ये तय किया है कि हम ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, लॉकडाउन कदापि नहीं। एक महीने में एमपी में एक्टिव केस 10 गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में हर सख्ती जायज लगती है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बढ़ते मामलों के बीच जब सख्तियां की जाती हैं जायज तो लगती है, लेकिन मानता कौन है? क्या तस्वीर है सड़कों की, जरा बताइए। क्या वाकई सख्तियां जो लागू की गई हैं वो दिख रही हैं? रवीश।
जी बिल्कुल नवजोत, और आपको बताएं कि दरअसल मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो ये 8,998 मामले कल सामने आए। मैं पहले एक बार वो आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में ये कोरोना की डरावनी रफ्तार को बता रहा है। क्यों? क्योंकि 2020 में जब 8,998 मामले आए थे तो वो जुलाई में आए थे। मार्च में पहला केस आया था मध्य प्रदेश में, तो मार्च से लेकर जुलाई तक कुल 4 महीनों का सफर तय किया था कोरोना ने 8,900 का आंकड़ा पार करने में। लेकिन इस साल दूसरी लहर जो कोरोना की आई है उसमें महज 1 महीने के भीतर ही यानी अप्रैल में ही आंकड़ा पार हो गया है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि हालात कितने भयावह है। अब मैं आपको सड़कों की तस्वीर दिखाता हूं। लॉकडाउन तो लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू है, छूट दी गई है क्योंकि कई चीजों की इसमें, इसीलिए आप सड़कों पे वैसी तस्वीर नहीं देख पाएंगे जैसे पिछले साल लॉकडाउन में देखी थी। लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, नहीं जरूरी है इसके बावजूद वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन की कोशिश जरूर है उन्हें रोकने की, लेकिन तस्वीर अब वैसी बिल्कुल नहीं। आप तस्वीरों में देखिए, लाइव तस्वीर है ये भोपाल की। अभी भी सड़कों पे आपको देख के लगेगा नहीं कि ये कोरोना कर्फ्यू लगा है, जबकि सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए थी कि जब लॉकडाउन की बात हुई है तो वो सख्त लॉकडाउन जैसे कि पहले लगा था वैसा हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। कई तरीके की छूट दी गई है और इसी छूट का फायदा उठाते हुए लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं और इसी की वजह से मध्य प्रदेश में तस्वीरें रवीश दिखा रहे हैं और हालात क्या है और सख्ती का असर कितना है वो इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं रवीश यहाँ से। लेकिन शरद, हम आपसे जानेंगे राजस्थान का हाल और खास तौर पर जयपुर में स्थिति क्या है, लेकिन उससे पहले खबर यह है कि वैक्सीन कम पड़ रही है और इसके साथ साथ कालाबाजारी की शिकायतें भी लगातार मिल रही है और इन सबके बीच नए मामले और मौत का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। रेगिस्तानी सूबे राजस्थान में कोरोना की महामारी ने हाल बेहाल कर रखा है। इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की यहां काउंटर सेल पर बैन लगाना पड़ गया है। जरा राजस्थान के आंकड़ों पर नजर डालिए। एक दिन में यहां रिकॉर्ड तोड़ 28 मौतें हो गयी। नए केस की तादाद रही 5,528। सिर्फ जयपुर में नए केस रहे 989। राजस्थान में एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 40,690 हो गई। राजस्थान में कोरोना के रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सबसे ज्यादा मामला अब 5,500 के ऊपर आने लगे हैं। जयपुर में तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना का विस्फोट हुआ है। 989 मामले आए हैं और मैं इस समय वैशाली नगर के सरकारी चिकित्सालय में खड़ा हूँ। वैशाली नगर वह इलाका है जहां जयपुर में सबसे ज्यादा कोरोना का विस्फोट हुआ है। 50 मामले अकेले वैशाली नगर में पूरे जयपुर में आए हैं। सरकार को भी एहसास है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, हालांकि वो कह रही है कि इलाज के इंतजाम पूरे हैं। राजस्थान लगातार केंद्र से ज्यादा वैक्सीन की मांग कर रहा है। अब उसने 18 साल से ज्यादा वालों को टीका लगाने की मांग की है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। शरद हमारे साथ जुड़े हुए। शरद, वैक्सीन पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन इस बीच हालात जो बिगड़ रहे हैं वो एक तरफ, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, जयपुर में तो 989 मामले सामने आए हैं सबसे ज्यादा कल, और पूरे राजस्थान में जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 40,000 से ज्यादा जा चुकी हैं और 28 मौतें जो हैं 402 दिन का आंकड़ा देखें जब से कोरोना आया, सबसे ज्यादा राजस्थान में कल मौत हुई है। सुबह हमने वैशाली नगर की तस्वीर दिखाई थी, अभी सोडाला में मैं हूँ। सोडाला में यहाँ पर वैक्सीन सेंटर है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन पूरे जयपुर में खत्म हो गया। थोड़ी देर पहले बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इंतजार करते करते चले गए हैं और सब अपनी नाराजगी जता रहे थे कि सुबह 8:30 बजे से बैठे हुए थे और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन हमने यहाँ के सीएमएचओ जयपुर से नरोत्तम शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो इस तरह के हालात हैं यहाँ पर नवजोत, क्योंकि वैक्सीन और मास्क बचाव यही एक जरिया है जिस पर कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। और जहाँ तक जांच की बात करें, वैशाली नगर और सोडाला जैसे इलाकों में अगर जांच नहीं हो पा रही है, जबकि सरकार का कहना था कि हम तमाम जो नजदीकी चिकित्सालय हैं वहां पर जांच की सुविधा RT-PCR टेस्ट का खोल रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं खुले हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी तैयारी जो है पूरी तरह से सक्षम स्तर पे कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 बजे यहाँ पर नेताओं की मीटिंग बुलाई है, उसमें कुछ कड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं। जी नवजोत, एक अपडेट सत्येंद्र आपसे भी हम चाहेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने तमाम शहरों की डीएम से भी बातचीत की थी और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि पंजाब से भी मुख्यमंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है कि 10th और 12th बोर्ड को लेकर चर्चा हो, जिसके लिए अभी यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय की बैठक चल रही है। पंजाब में भी हालात बिगड़ रहे हैं। सत्येंद्र चौहान।
देखिए अब सबसे पहले तो आपको बता दूं, पंजाब में पिछले 12 दिन के अगर आप काउंट करें तो 12 दिन में 37,000 नए कोरोना के रोगी आए हैं और इन सभी रोगियों में यूके का स्ट्रेन पाया गया है और जो यूके का वेरिएंट है ये 70 गुना तेजी से लोगों में फैलता है। 12 दिनों के अंदर 680 मौत अकेले पंजाब में हो चुकी हैं, यानी कि प्रतिदिन 50 से ज्यादा लोग मौत के चंगुल में फंस रहे हैं। और इसके बाद पंजाब सरकार ने बहुत सारे एहतियात के तौर पर कदम उठाए हैं। नाइट कर्फ्यू सबसे पहले पंजाब में लगाया गया, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन की सरकार कोशिश कर रही है और इसके अलावा आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है 10वीं और 12वीं के बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं सीबीएसई की उनको स्थगित किया जाए। तो कुल मिलाकर कोरोना का जो प्रकोप है वो हरियाणा और पंजाब में लगातार समांतर फैल रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 3,865 यानी कि 4,000 के करीब मामले आए हैं, 16 मौतें हुई हैं। और सबसे बड़ी चिंता की वजह हरियाणा में यह है कि हरियाणा के बॉर्डर्स पर दिल्ली के आसपास हजारों की तादाद में किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो एक जगह सोते हैं, एक जगह खाते हैं, एक जगह पीते हैं, यानी कि अगर वहां संक्रमण फैलता है तो ये एक बहुत बड़ा विस्फोट वहां पर हो सकता है। लिहाजा जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी केंद्र सरकार से अपील की है कि वो किसानों की समस्या का भी उनको बातचीत के लिए बुलाएं और इनको यहाँ से उठाया जा सके, क्योंकि अगर वहाँ संक्रमण फैलता है तो ये एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। सीधी सी बात है, इसका असर सीधा हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट्स पर पड़ेगा। इस बीच एक अपडेट कुणाल आपसे चाहेंगे, जो बैठक हो रही है सीबीएसई इम्तिहानों को लेकर, उस पर अगर आप अपडेट दे पाए। देखिए सीबीएसई एग्जाम जो है वो मई के पहले हफ्ते में शुरू होने हैं और दोनों 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है। सीबीएसई के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के अलावा। इसमें जो मुख्य तौर पर बात होगी कि किस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि कल अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुछ हमें वैकल्पिक इसका समाधान ढूंढना होगा कि किस तरीके से परीक्षाएं की जाए। तो उस पर एक चर्चा होगी। पहला तो वो होगा कि या क्या कोई विकल्प है, क्या ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा सकती हैं या फिर कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है, क्योंकि मई में अगर शुरू हो रहा है तो क्या आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये 2-3 जो विकल्प है उस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और जो सीबीएसई के तमाम आला अधिकारी हैं वो साथ में बैठ करके इस पर मंथन भी करेंगे और हो सकता है समाधान भी निकालें। कुणाल नजर आप बना रखे, हम लौटेंगे तो क्या कुछ ऑप्शंस और विकल्प हो सकते हैं उसको लेकर एक बहुत अहम बैठक चल रही है। बहरहाल देश भर की कोरोना रिपोर्ट लगातार आज तक हम आपको दे रहे हैं, शहर दर शहर, राज्य दर राज्य हालात के। इस बीच सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक फिलहाल चल रही है, जिसमें शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में विकल्प क्या हो सकते हैं, ऑप्शंस क्या हो सकती है, शिक्षा सचिव भी साथ ही साथ इस बैठक में मौजूद है और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस तलाशने की कोशिश है। परीक्षा को लेकर बहुत सारे विकल्प हैं जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा इस बड़ी बैठक पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। हम आपको बताएंगे जैसे ही कोई निर्णय होगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करेंगे क्योंकि कोरोना वहां पर लगातार पैर पसारता जा रहा है। कुंभ वाले शहर हरिद्वार में केस लगातार बढ़ रहे हैं, देहरादून में भी नए मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कुंभ के दौरान भक्तों का ये रेला बता रहा है कि कोरोना की कहीं कोई परवाह नहीं है। यही वजह है कि कोरोना को पैर पसारने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड के सारे आंकड़ों से पहले हरिद्वार का हाल आपको बता देते हैं। यहाँ कल 594 नए केस दर्ज किए गए। उत्तराखंड में कोरोना ने तेज बढ़त दर्ज की है। कल 1925 नए केस दर्ज किए गए। एक्टिव केस 9353 हो गए। बीते 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो गई और अब तक मौतों की तादाद बढ़कर 1780 हो गई है। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह नहीं, इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में वो सब सोए पड़े हुए थे। यहाँ लगभग 16 घाट हैं और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है और गंगा के पास है। माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये
गलती होना ही नहीं चाहिए, उससे तो अगर कोई विषय नहीं होता ना। उत्तराखंड में हर शहर का हाल बुरा है। मसलन देहरादून में 775 केस आए, नैनीताल में 217 केस रहे, उधम सिंह नगर में 172 केस आए। इस पहाड़ी सूबे में अगर कोरोना को वक्त रहते संभाला नहीं गया तो आगे ये काम लगातार मुश्किल होता जाएगा। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।